प्रश्न एक, वैश्विक व्यापारी निर्यात में ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी कब तक G7 से आगे निकलने की संभावना जताई गई है? तो कब तक ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी को G7 से आगे निकलने की संभावना जताई गई है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, वर्ष 2026 तक G7 से आगे निकलने की संभावना बताई गई है ब्रिक्स प्लस की हिस्सेदारी को। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है? तो किस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में टू स्टेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न तीसरा, किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है हाल ही में। प्रश्न चौथा, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 किस राज्य में 2 से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है? तो किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2024 का आयोजित किया जा रहा है 2 नवंबर से 17 नवंबर तक? तो होगा आपका राइट आंसर डी, राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला का आयोजन किया जा रहा है 2 नवंबर से 17 नवंबर तक। प्रश्न पाँचवा, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है गरुण शक्ति का 9वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो होगा आपका राइट आंसर सी, इंडोनेशिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास का गरुण शक्ति का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। प्रश्न छठवां, किस देश ने अपनी नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ओंगसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल ओंगसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, उत्तर कोरिया ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल ओंगसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है हाल ही में। प्रश्न सातवां, डूमा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है डूमा बोको को? तो होगा आपका राइट आंसर डी, बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है डूमा बोको को हाल ही में। प्रश्न आठवां, चर्चा में रहा भारत का दूसरा मैंग्रोव क्षेत्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है मैंग्रोव क्षेत्र भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान? तो होगा आपका राइट आंसर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नौवां, भारत में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय सीमा विधानसभा सीटों के लिए कितना निर्धारित की गई है? तो कितना निर्धारित की गई है भारत के बड़े राज्यों में उम्मीदवारों के लिए चुनाव व्यय? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 40 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है बड़े राज्यों में चुनाव व्यय का कुल। प्रश्न 10वां, कौन सा एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में आए? तो कौन सा एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिम घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में आए? तो होगा आपका राइट आंसर डी, केरल राज्य एकमात्र राज्य है जिसके पश्चिमी घाट का पूरा हिस्सा राज्य संरक्षण में आए। प्रश्न 11, 1 नवंबर को कहाँ स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है? तो कहाँ स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया है 1 नवंबर से? तो होगा आपका राइट आंसर सी, उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है 1 नवंबर से। प्रश्न 12, किस राज्य के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है? तो किस राज्य के कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर से? तो होगा आपका राइट आंसर सी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 2 अक्टूबर से पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का शुभारंभ हुआ है। प्रश्न 13, किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्री ने प्रतिष्ठित बैलोन डी और खिताब जीता है? तो किस देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल है मिडफील्डर रोड्री ने जो प्रतिष्ठित बैलोन डी और खिताब जीता? तो होगा आपका राइट आंसर ए, स्पेन के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी मिडफील्डर रोड्री ने। प्रश्न 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो कहाँ देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है इसरो ने? तो होगा आपका राइट आंसर ए, लेह में देश के सबसे पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है इसरो ने। प्रश्न 15, WHO द्वारा हृदय संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम से कम नमक के सेवन की सिफारिश की गई है? तो कितने ग्राम से कम नमक सेवन की सिफारिश की गई है WHO द्वारा हृदय संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 0.5 ग्राम नमक
कम से कम सेवन करना चाहिए WHO द्वारा हृदय संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए। हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और घंटी को दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे।